Hello, welcome to Tanya 24 Tarot. This is Tanya and I welcome you to my channel. So आज का जो रीडिंग है वो है डेक वाइज है, डेक 1 एंड डेक 2. टॉपिक है क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इन कमिंग टाइम में आने वाली है. ठीक है ना. इस कमिंग टाइम में आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है या आप किस प्रॉब्लम से निकलने वाले हो और उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है या आउटकम क्या होने वाला है, क्या एडवाइस देता है टैरो, वो सब हम इस रीड में इंक्लूड करेंगे. रीड विल बी थोड़ा सा लंबा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारे को डिस्कस करनी पड़ेंगी. एंड देयर आर 2 डेक्स. ब्लू डेक इज डेक 1, ब्लैक एंड गोल्ड डेक इज डेक 2. साथ में हम लोग ऑरेकल भी पिक करेंगे. ठीक है. इफ़ नीडेड मैं और 2-3 ऑरेकल्स ऐड कर दूंगी सो दैट कि हमारे को पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाए, तो इशू ना हो. तो डेक 1 से शुरू करेंगे हम अभी का रीड कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है कमिंग टाइम में. मतलब ये जर्नल रीड होएगी माय डियर व्यूअर्स, जर्नल रीड है. सो इस चीज़ को ना जर्नल रीड की तरह ही लेना. पर्सनल रीड करानी है, मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन व्हाट्सएप मी एंड टेक एन अपॉइंटमेंट एंड इट्स अ पेड कंसल्टेशन, राइट. सो यू कैन पुट अप एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी इफ़ यू वांट टू फॉर द पर्सनल रीडिंग्स, राइट. सो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं जर्नल रीड. क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जिन्होंने डेक नंबर 1 चूज़ करा है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो अभी जो इश्यूज़ जो मुझे दिख रहा है ना, जिन्होंने डेक नंबर 1 चूज़ किया है, जो इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि इस टाइम पर ना पैसे से रिलेटेड आपके ऊपर कोई इशू आने वाला है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है. कोई पैसे से रिलेटेड आपके अंदर कोई खौफ है या कुछ है, वो जो आपके अंदर इंस्टिंक्ट पावर आपको कह रहा है ना कि पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है. सो डेफिनेटली पैसे से रिलेटेड कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं आपके. सो बेटर है थोड़ा सा कंजूस हो जाओ या कुछ हो जाओ, बट कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है ना इस टाइम पे वो ये दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे. इस चीज़ को लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को मैं अवॉइड कैसे करूं. ठीक है. ये चीज़ मुझे डेफिनेटली दिख रही है. जजमेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स. सो आपकी मुझे जो दिख रहा है ना इस टाइम पे कोई ना कोई आपकी फैमिली में कोई ओकेजन है, चाहे वो कैसे बोलूँ, कोई ना कोई ओकेजन है. अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज़रूर दिख रहा है. हो सकता है कोई बीमार पड़ गया हो, उसके लिए आपको फंड्स अरेंज करने हैं या उसके इलाज में ज़्यादा फंड्स लग रहे हैं जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है. ठीक है ना. उसके ऊपर ज़्यादा दिख रहा है मुझे फोकस इस टाइम पे आपका रहेगा कि हाँ भाई उसके ऊपर फंड्स ज़्यादा खर्च हो रहे हैं. लेट्स सी मोर कार्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल. इन कार्ड्स में मुझे ये दिख रहा है कि इस टाइम पर आपको ये चीज़ का गिला ज़रूर रहेगा या ये चीज़ की शिकायत ज़रूर रहेगी कि आपको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, या आपके साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है कि आपको अपने जैसे कहते हैं ना पॉकेट मनी या फिर सेविंग्स या कुछ भी कह लो, उसमें से आप ही को ही हमेशा सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ता है. आपकी तरफ से ही ज़्यादा मुझे इश्यूज़ इस टाइम पे, मेंटली इश्यूज़, आप ये चीज़ को मेरे ख्याल से दिल दिमाग पर लेने वाले हो. आपका शायद कुछ और प्लान था, कहीं और कुछ इस पैसे को खर्च करने का या इन्वेस्ट करने का, या कहीं कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपको ये पैसे कहीं और यूज़ करने थे, पर खर्चा जो सा है बेसिकली वो हो गया है घर की जिम्मेदारियों को निभाने में. ये चीज़ मुझे इस वाली रीड में आपके दिख रही है. कहीं ना कहीं आपका हो सकता है ट्रैवल हो, या कहीं ना कहीं से आपको उम्मीद हो कि कहीं ना कहीं से हेल्प आएगी जो मुझे आते हुए दिख रही है, बट वो उतनी सफिशिएंट नहीं होगी जितनी सफिशिएंट मेरे को कहीं ना कहीं आपका मूवमेंट ज़रूर दिख रहा है. ठीक है ना. आप हो सकता है कहीं पर आप जा रहे हो या आ रहे हो, या हो सकता है आपके घर में अनवांटेड गेस्ट आ जाएं जिसको आप बिल्कुल उनका आना आपके लिए खर्चीला साबित होगा,
आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी सेविंग्स वगैरह में से खर्च करना पड़ सकता है जिन्होंने डेक नंबर 1 चूज़ करा है। इस चीज़ के लिए आपने काफ़ी स्ट्रगल करी है। मेरे को लग रहा है कि जो आपने पैसे कमाए हैं काफ़ी हार्ड अर्न्ड मनी है आपका, और आप उसको बिल्कुल राज़ी नहीं हो खर्च करने में, पर आपका वो पैसा डेफिनेटली कहीं ना कहीं खर्च हो रहा है। लेट्स सी कि अब ऑरेकल्स भी क्या ऐड करते हैं वो भी साथ में मैं चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या साथ में एडवाइस करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ऑरेकल्स एडवाइस के तौर पे, या वैसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, क्योंकि प्रॉब्लम्स में से ही एक सोल्यूशन निकलेगा जो हमारे को इस प्रॉब्लम में से, इस क्राइसिस में से निकलने में हमारे को हेल्प करेगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना हिम्मत बांध के रखनी है। देखो थर्ड चक्रा भी आपका खुल रहा है दिल का। कहीं ना कहीं ये जिसके ऊपर ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या जो भी है, ये आपके दिल के बहुत करीब है, पर आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है। ये पैसा फिर भी आपकी तरफ आ जाएगा अपने आप। रेस्ट एंड रेजुविनेट, अगर आप चाहते हो कि ये खर्चा ना तो हो सकता है ये खर्चा आपको अपने ऊपर भी करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आप ओवर काम कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, इस वजह से आपकी हेल्थ डाउन हो रही है। इसकी वजह से आपको हेल्थ डाउन होने की वजह से हो सकता है आपको ये खर्चा अपने ऊपर करना पड़े, सो दैट कि आप अपने आप को हील कर सको। सो आपको अभी उस प्रॉब्लम में से बचने के लिए आपको यही सलाह दी जा रही है कि आप प्रॉपर रेस्ट ले लो और पेशेंस रखो। पेशेंस का कार्ड ये सेकंड टाइम आ रहा है जो मुझे इन कार्ड्स में दिखा है, पर ये आपको ये बोला है कि थोड़ा सा सब्र रखना, ये वक्त है, ये निकल जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, लेट्स सी। हैप्पी फैमिली एंड स्ट्रेटजी, अगर आप प्लानिंग बना के चलते हो, देखो खर्चा तो है, ठीक है ना। सो आपको अगर प्लानिंग बनानी है कि प्लान करना है पूरा अपना लेआउट कि आपने आखिर कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करना है, तो वो तो आपको समझ में आ जाएगी। तब तो आपके पैसे बच जाएंगे, ऐसे आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और आप भी खुश रहोगे। पर 17 नंबर कार्ड आया है, दैट कम्स टू नंबर 8, ठीक है, दैट कम्स टू नंबर 8। तो हो सकता है जैसे आज 7 तारीख है, तो हो सकता है 17 तारीख तक ये प्रोसेस शुरू हो जाए। 14-15 से मुझे दिख रहा है कि आपका होगा। तो इससे पहले ही आप अपनी फटाफट स्ट्रेटजी बना लो, टाइम बहुत कम रह गया, और आपको प्लानिंग बना लो कि आपने कैसे वर्कआउट करना है अपने फाइनेंसेस के साथ, अपने पैसे के साथ, और उस पर काम करना शुरू कर दो। बैठना नहीं है आइडल कि आप बैठ जाओ और मज़े करो। मैजिशियन एंड द मिरर, सो डेफिनेटली 53 नंबर का कार्ड है, ये भी 8 नंबर शो कर रहा है। सो 8 नंबर जोन सा है, पैसा आपके पास दोबारा मुड़ कर आएगा, पैसा आपके पास डेफिनेटली दोबारा मुड़ कर आएगा, पर उसके लिए आपने क्या करना है, पर अभी जो खर्चा है वो आपको करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी बना के कर लो। तो वह कहती 10 रुपये में से 8 रुपये भी खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 2 रुपये तो बच रहे हैं, तो ठीक है ना। तो वो चीज़ संभाल के रख लो, क्योंकि वो चीज़ तो एटलीस्ट आप खर्च नहीं करोगे, वो चीज़ तो संभल गई एटलीस्ट। तो स्ट्रेटजी बना के चलोगे ना तो ठीक रहेगा। बट हो सकता है, पर आपको क्या करना है, इस चीज़ को सर पे मत लेना, कहीं बीमार ना पड़ जाना। वैसे कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ये ना हो कि आपको बंद करके रख दें, क्वारंटाइन करके रख दें, और क्वारंटाइन करने के बाद तो फिर तो आप बिल्कुल अपने काम धंधे पे नहीं जा सकते, तो वो चीज़ माइनस हो जाएगा पैसा। तो पैसे का कहीं ना कहीं से लेना देना है। हाँ, ये देखो आप ना बहुत, ये देखो फिर से नंबर 8 आया, 8 नंबर, 7+1 नंबर एंड 5+3 नंबर, तीनों में नंबर 8 आ रहा है। यहाँ पर भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो आपको कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि शनि ग्रह तंग कर रहा है, तो शनि ग्रह को खुश करने के उपाय कर लेना। नहीं समझ में आती है तो व्हाट्सएप करना, आई विल अपडेट यू कि किस तरह से शनि ग्रह को हम लोग खुश कर सकते हैं। तो शनि ग्रह आपसे अपसेट लग रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। डेथ का कार्ड है, तो शनि बिलोंग्स टू डेथ ऑल्सो। सो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं किसी की लाइफ को थ्रेट भी हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। सो आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लो, एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आने वाला है। आपने स्ट्रेटजीज़ बनानी है और उसके हिसाब से आपने प्लान आउट करना है कि आपने आगे करना क्या है, ठीक है जी। ये आपके लिए रीड थी इस टॉपिक पर कि आपके आने वाले इश्यूज़ क्या होने वाले हैं, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि आपको कौन सा क्या कहते हैं, कौन से लोग, किस ज़ोडिएक के किस राशि के लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं। अगर आपको हेल्प लेनी भी पड़ती है, किसी दिमाग से कुछ करना भी पड़ता है, तो आपको वो एटलीस्ट वो पता चल जाएगा। जेमिनाइज, तो मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज जो उनसे होते हैं, वो लोग आपको इस टाइम पर हेल्प कर सकते हैं दिमाग चलाने के लिए, क्योंकि जेमिनाइज के पास बहुत दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको जेमिनाइज की हेल्प ले सकते हो आप, और एक प्लूटो के, और एक एरीज़ के। तो ये जो एरीज़ के साइन वाले लोग हैं, ये आपको प्लानिंग कर, जेमिनाइज जो से है, फाइनेंसिस कैसे प्लान करने हैं वो बता देंगे, एक्शन कैसे लेना है ये आपको एरीज़ के लोग बता देंगे, ठीक है ना। प्लूटो जो सा है, आपको खर्चे कम कहाँ करने हैं वो आपको प्लूटो हेल्प कर देगा, ठीक है ना, वो आपको प्लूटो हेल्प कर देगा। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने आपको सन साइंस भी बता दिए इस टाइम पे जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, या जिन लोगों से आप हेल्प की उम्मीद करो, तो उसमें से कौन से लोग जिनका सन साइन एरीज हो, जेमिनाई हो, या फिर प्लूटो। प्लूटो मीन्स बिलोंग्स टू वीनस ऑल्सो, ठीक है। सो इसलिए आप वीनस के लोग भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए ये आपकी रीड थी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लेट्स गो टू द अनदर डेक नाउ। चलो जी, डेक नंबर 2 शुरू करते हैं। जिन्होंने डेक नंबर 2 चूज़ करा है, देखते हैं आपके आने वाले वक्त में क्या आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, और उससे निकलने का सोल्यूशन बता दूंगी मैं, और कौन से लोग, किस ज़ोडिएक के लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी रीड में बता दूंगी, ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम से बचा जा सके। ऑरेकल्स भी बीच में मैं रीड करूँगी, सो दैट हमारे को पिक्चर पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि इस टाइम पर जिन्होंने डेक नंबर 2 चूज़ करा है उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कमिंग टाइम में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ the wheel of fortune and the high priestess. इस टाइम पे ना मेरे को लग रहा है कि कहीं पर ना आपके झगड़े ऑलरेडी चल रहे हैं, आपकी लाइफ में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस टाइम पे आप जिनसे बात करते हो, जो भी बात करते हो, कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं, सबसे झगड़े हो रहे हैं। इमोशनली झगड़े हो रहे हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और पैसे को लेके झगड़े हो रहे हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद द फाइनेंसेस। जिनको आपने पीछे हेल्प करी है, पैसों से लेकर, या किसी भी एक्टिविटी में वेयर फाइनेंसेस आर इन्वॉल्व, तो वो लोग भी आपको इस टाइम पे पीठ दिखा रहे हैं। आपको इस टाइम पे सिर्फ ये लग रहा है कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, मन टूट चुका है, मन उदास हो चुका है और परेशान हो रहे हो। इस टाइम पर आपका जो सा समय का चक्र है ना, वो ना रुक सा गया है आपके लिए। आपको ये लग रहा है कि जैसे ये वक्त कट ही नहीं रहा, पता नहीं अचानक क्या हो गया है। पर एक बात बता दूँ, जो मुझे इस टाइम पे जो दिख रहा है ना, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी साथ में आया है। कहीं ना कहीं से आपके ऊपर जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, भगवान के आशीर्वाद है ना, वो थोड़ा कमती पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि वो कम हो गया है। इसीलिए मुझे ये दिख रहा है कि जैसे ना आपके ऊपर जो भगवान का आशीर्वाद है वो भी थोड़ा सा कम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना नज़र सी लग गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई एक ऐसी फीमेल है जो इस टाइम पे बिल्कुल आपके अगेंस्ट हुई पड़ी है। शी कुड बी एनी वन, ठीक है ना। आई एम जस्ट दिस आर जस्ट चैनल मैसेज, ठीक है। तो अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ पिक करना, एल्स जस्ट ड्रॉप इट। इस टाइम पे आपको ये लग रहा है कि जैसे ना ये समय रुक सा गया है, ये वक्त जो सा है वो बिल्कुल ही थम गया है। मालूम ही नहीं चल रहा कि मैं किस तरफ मूव करूं, कैसे करूं, क्योंकि इस टाइम पे आप बिल्कुल अकेले फील करते हैं। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। इस टाइम पे एक्वेरियस का कार्ड है, जेमिनाइज का कार्ड है। आपका मेरे ख्याल से अभी अभी कहीं पर कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ है। आपको इस टाइम पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था,
या तो अब ब्रेकअप हुआ है या फिर ब्रेकअप जैसी स्थिति से निकल रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। और आप इस चीज़ में से जल्द इस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हो, रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो उस इंसान के साथ आप चाहते हो कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए। ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे कि जैसे आप किसी को बहुत चाहते हो और वो आप उसको पा नहीं सकते हो। मैंने कहा ना कोई फीमेल इस टाइम पे आपके अगेंस्ट चल रही है। सो हो सकता है आप जो रीडिंग देख रहे हो आप मेल हो और फीमेल जो से आपके जो से लव पार्टनर है वो फीमेल है, तो वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब वो भी दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी शादी या कुछ इस तरीके से कहीं और फिक्स हो रही है, उनकी लाइफ में शायद कोई और का चक्कर दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। काफ़ी हिडन चीज़ें हैं जो अभी आपके सामने नहीं आई हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में कोई और है और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे सच होती भी दिख रही है। पर आप इस टाइम पर उस फीमेल को बहुत ज़्यादा मिस करें। हो सकता है उस फीमेल ने आपको बहुत ज़्यादा तगड़े वे में इंसल्ट करा हो। I'm not feeling good for you guys. Whosoever is having this read ना, I'm really not feeling good for you guys. ये रिलेशनशिप मुझे ना आप बहुत ज़्यादा परेशान सा दिख रहा है। आपको इस टाइम पे वाकई आपकी हालत ऐसे लगी हुई है कि जैसे ना आपको किसी ने धूप में ना उल्टा टांग दिया है। इस टाइम पे मुझे ये दिख रहा है आपको कैसे जैसे किसी ने धूप में उल्टा टांग दिया और चिलचिलाती धूप में, लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सनलाइट, उसमें लग रहा है। पर ये आपका ये वाला चक्र ना जो सा है पेन का मुझे ख़त्म होता दिख रहा है। मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप में आप कभी भी शुरुआत में खुश थे, अभी आप खुश नहीं हो। अभी आपको ये फील नहीं हो रहा खुशी, अभी आप सारा डेड फील कर रहे हो। लेट्स गो फॉर द ऑरिकल्स नाउ, लेट्स सी व्हाट ऑरिकल एड्स टू इट। एंजल ऑफ लव, आपको ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा। सेकंड चक्र आ रहा है आपका, सेकंड चक्र। डिसीट आ गया ना, डिसीट का कार्ड। तो आपको इस टाइम पर प्यार ने धोखा दे दिया है, कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा धोखा हो चुका है। आई एम वेरी सॉरी, बट ये चीज़ मुझे टैरो बता रहा है कि आपके साथ धोखा हो चुका है। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ही परेशानियों से निकल रहे हो। पैसे को लेके भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ चुके हैं। मुझे पहले ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड भी धोखा मिल सकता है, कि पैसे आपने शायद किसी फीमेल को उधार दिए हों पैसे या कुछ है, और अब वो रिटर्न नहीं कर रही, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। फिफ्थ चक्र भी हो सकता है उन्होंने बहुत ही गंदे शब्द आपके साथ यूज़ करे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लंटली उन्होंने आपको इंसल्ट करा है, या फिर कुछ सार्किज़म करा है पब्लिकली जो आपको पता चल चुका है, और आप उस चीज़ से खुश नहीं हो। द थिंकिंग वुमेन, हो सकता है आप एक फ़ीमेल हो, जो अगर आप एक फ़ीमेल हो तो इस टाइम पे आपका दिल दिमाग सिर्फ सोच विचार कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इस टाइम आप वाकई दिल दिमाग जहन से आप परेशान हो, आपको नहीं पता चल रहा वे आउट क्या है। लेट्स सी द वे आउट क्या है इसका, इस चीज़ का वे आउट क्या है प्रॉब्लम में से निकलने का। लेट्स सी दिस, आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड्स, आई होप यू कैन हियर दैट। वे आउट देखते हैं। आप इन सब चीज़ों को ना सर पे लेना बंद कर दो। देखो अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। आप इन सब चीज़ों को ना दिल पे लेना बंद कर दो। आप अपने आप को कहीं और इंडल्ज कर लो, आप अपने आप को कहीं और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप अपने आप पे थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग पे खर्च कर लो, ठीक है ना। आप अपने आप को ग्रूम कर लो। आप कोई हॉबी नाम जैसे होता है ना हॉबी, वो कोई रख लो जिसमें आपका दिल दिमाग पूरा आप अपना डाल सको।
आप कोई नई शुरुआत, देखो आपको प्यार दोबारा से हो जाएगा, आपको नई शुरुआत मिलने वाली है। सिर्फ ये वाला जो सा महीना है ना, ये वाला निकाल लो। मई में मेरे को लग रहा है कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहा है और फिर आपको वो अच्छी खुशियाँ मिल जाएंगी। अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो सा है ना, अपने घर बार और एक हॉबी पाल लो, उस पर ध्यान दो और अपने इंटरेस्ट देखो किस चीज़ में है वो करो। नहीं तो गो फॉर द गुड बुक्स एंड समथिंग, नहीं तो आप डिवाइन से हेल्प लो। सीधी बात है। इसमें से निकलने का आपको खुद को ग्रूम करने का ही एक तरीका है। अपने आप को ग्रूम करो, चेंज योर गुड हेयर स्टाइल, ठीक है, हेयर कलर चेंज करो, अपने आप को पैम्पर करो। इसमें से आप जल्द से जल्द निकल जाओगे, बहुत जल्द निकल जाओगे। पेन का जो सिलसिला है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट ऑरेकल गिव्स यू द एडवाइस। इसमें से निकलने का तरीका ऑरेकल क्या ऐड करते हैं, अ मैन विद होल्डिंग अ हैंड, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो आप पैसे कमाने के ज़रिए देखो कि कहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। जब आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा तो मोहब्बत भी अपने आप आ जाएगी। द थिंकिंग मैन। सो कोई ना कोई आपको पसंद करता है माय डियर वंस। हो सकता है कि कोई आपका क्रश है, सो वो रिप्लेस करेगा इस करंट पर्सन को जो आपकी लाइफ में से जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही खुशहाल, एंजल ऑफ बैलेंस। सो आपका लाइफ जो है उसके बाद बैलेंस्ड हो जाएगा। आपको उसके बाद सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रीड आपकी थी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और उन लोगों को प्लीज़ मेरा रीड प्रिस्क्राइब करो, रिकमेंड करो जिन लोगों को ऐसी रीड्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। वो चीज़ आप करो, आपके भी कर्मास में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, विच इज़ गोइंग टू गिव यू द गुड रिजल्ट्स, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आई विल ऑलवेज कीप प्रेइंग फॉर यू गाइज। थैंक यू।